नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुर्मी भारतीय हिंदी ग्रंथ में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस कक्षा में हम बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस उपन्यास का सारांश क्या है, इसकी कथा वस्तु क्या है, कथानक क्या है, इसके पात्र कौन-कौन से हैं, कौन-कौन से पात्र चरित्र चित्रण हैं। आज तक हिंदी उपन्यास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित बाणभट्ट की आत्मकथा से इतने इतने प्रश्न पूछे जाते हैं और यह संस्कृत निष्ठ भाषा होने के कारण सभी को कठिन लगता है। तो आइए लेकिन हम इसको बहुत ही सरल और सीधी भाषा में इस पूरे उपन्यास के महत्वपूर्ण कथानक, पूरी कथा वस्तु और सारे पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ पूरे उपन्यास का सारांश भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि बाणभट्ट कौन है। तो बाणभट्ट कौन है और क्या यह आत्मकथा है या उपन्यास? तो इसको आत्मकथा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह मैं शैली में लिखा गया उपन्यास है। इसमें जो इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है बाणभट्ट, जिसे बंड या फिर दक्ष भट्ट भी नाम से पुकारा जाता है, तो यह पूरे उपन्यास में केंद्र में रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाणभट्ट संस्कृत आचार्य 7वीं सदी के आचार्य थे। यह गद्य लेखक और कवि थे। राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे, यानी हर्षवर्धन के दरबार में थे। इनका जन्म छपरा बिहार में हुआ था। बाणभट्ट की साहित्यिक रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण इनकी हर्षचरित है। जो हर्ष के दरबार में थे तो दरबारी कवियों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता था कि वह दरबार की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजा के बारे में लिखे। तो उनने एक रचना लिखी हर्षचरित और उनकी दूसरी रचना है कादम्बरी। दोनों ही ग्रंथ संस्कृत के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो कादम्बरी पूर्ण ना होने पर भी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो जिसके बाद उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इसे पूरा किया। तो बाण के भाषा भाव सामंजस्य अलंकारों से बहुत सुंदर सुशोभित थे। तो इनके ऊपर यानी इनको केंद्र में रखकर उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ, ऐतिहासिक परिस्थितियों को केंद्र में रखकर और प्लस अपनी कल्पनाओं का समावेश करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद जी एक उपन्यास लिखते हैं जिसका नाम वह बाणभट्ट की आत्मकथा दे देते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा में कौन-कौन से पात्र हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र, जैसे कि मैंने बताया, बाणभट्ट यानी मुख्य पात्र, केंद्रीय पात्र बाणभट्ट है, जो कवि और प्रसिद्ध कवि थे वात्स्यायन ब्राह्मण, जिनका बचपन में नाम बंड था और यह दक्ष भट्ट इनका वास्तविक नाम था। तो इन्हें बंड बंड कहकर सब बुलाते थे। और दूसरा पात्र है इसमें निपुणिका, न्यूनिया भी कहते हैं जिसे। यह एक वैश्य परिवार की लड़की है और बाणभट्ट की प्रेमिका है। तीसरा पात्र है उड्डपति। यह चचेरा भाई है हर्षवर्धन। इसका बाणभट्ट का चचेरा भाई है कौन सा? उड्डपति। अगला पात्र है हर्षवर्धन। यह महाराज हर्षवर्धन हैं जिनके दरबार में बाणभट्ट थे। तो इन्हें महाराज भी कहा जाता है पूरे उपन्यास में और गुरु वर्मा भी कहा जाता है। अगला पात्र है कृष्णवर्धन। यह हर्षवर्धन का भाई है। इन्हें महाकाव्य में कुमार कहकर बुलाया जाता है। इस महाकाव्य में अगला पात्र है भट्टनी। भट्टनी राजकुमारी है, राजबाला इसी का नाम है। चंद्रदधिती भी बोलते हैं इसे।
और देवकन्या भी है। यह तुंवर मिलिंद की पुत्री है। तो यह राजकुमारी है और इस महत्वपूर्ण पूरे के उपन्यास की नायिका भट्टनी और निपुणिका दोनों ही है। नायक बाणभट्ट है। बाणभट्ट पहले निपुणिका के साथ में आसक्त रहता है, निपुणिका से प्रेम करता है और निपुणिका बाणभट्ट से प्रेम करती थी। यह दोनों अपने नाटक मंचन करते थे और फिर इसके बाद में लेकिन बाणभट्ट निपुणिका की बेइज्जती कर देता है। उसे लगता है कि यह उनका अपमान कर रहा है, तो निपुणिका उसको इग्नोर कर देती है और छोड़ के चली जाती है। पूरी कहानी हम देखेंगे। इसके बाद तुवर मिलिंद, जिसे देवपुत्र कहा जाता है, यह भट्टनी के पिताजी हैं। फिर है भैरवी महामाया, जो गुरु वर्मा की पूर्व पत्नी है। गुरु वर्मा को बोले तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की पूर्व पत्नी कौन है? भैरवी। तो भैरवी इनका नाम है। और अगला पात्र है अघोर भैरव या महामाया का पहला पति। इनकी भी कहानी है कि अघोर भैरव पहले एक आम इंसान था जिसका विवाह महामाया के साथ हुआ, लेकिन यह बौद्ध धर्म में आसक्त, बौद्ध धर्म से आसक्त या इसने यह अघोर ही बन गया। तो इनकी जो पत्नी थी और वह किससे? हर्षवर्धन से विवाह कर लेती है, लेकिन इनके ज़्यादा देर विवाह ना चलते हुए फिर हर्षवर्धन इनको छोड़ देते हैं। तो इसके बाद में इनका तलाक हो जाता है। और भी कहानी है इसमें, पढ़ेंगे हम आगे। 10वां पात्र है बौद्ध भिक्षु सुगतभद्र। यह बौद्ध भिक्षु है। पूरे महाकाव्य में दो धर्मों के बारे में पूरी की पूरी चर्चा की गई है, एक बौद्ध धर्म और दूसरा हिंदू धर्म। तो जो सुगत वर्मा है बौद्ध धर्म का प्रचारक है, अनुयायी है। अगला पात्र है वाममार्गी अवधूत। वाममार्गी अवधूत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपन्यास में। जब एक बार संकट में जान होती है किसकी? भट्टनी की, तो वाममार्गी अवधूत उसे बचाता है और वहाँ ठहरते हैं राजश्री। इस उपन्यास का पात्र है सुचरिता। सुचरिता अमीर सामंत लौरिक देव, यस लौरिक देव सामंत हैं। सामंत ईश्वर सेन, विरति वज्र, भरवी शर्मा मौर्यों के गुरु, राजकवि धावक, चारु स्मिता, भवरूपाद आदि इसके इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। जैसा कि हमने देखा कि बाणभट्ट की आत्मकथा में बहुत सारे पात्र हैं जिनको भली भांति पूरे पात्रों का ध्यान रखा गया है। इसमें से कुछ पात्र कुछ समय के लिए ही आते हैं और कुछ पात्र शुरू से लेके आखिरी तक भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हर्षवर्धन कालीन देश काल परिस्थिति के अलावा प्रेम का भी, निश्चल प्रेम का भी वर्णन किया गया है। तो पूरी की पूरी कथा है। तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बड़े आसानी से और अपनी कल्पना को सम्मिलित करके बड़े सौंदर्य तरीके से पिरोया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। दुबे का छपरा गांव में इनका जन्म हुआ, जो बलिया उत्तर प्रदेश में आता है। यह हिंदी भाषा में लिखते थे। इनकी विधाएं, आलोचना, उपन्यास, निबंध सभी क्षेत्रों में लिखते थे। आलोचना इनकी है हिंदी साहित्य की भूमिका। जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1942 में आता है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव विकास, सूर साहित्य, कबीर, लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। इसके अलावा साहित्य का मर्म,
प्राचीन भारत में कलात्मक विनोद, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, ये उनकी आलोचनाएं हैं। इनके उपन्यास में सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास यही माना गया है बाणभट्ट की आत्मकथा। पुनर्नवा भी इनका उपन्यास है, अनाम दास का पोथा भी है और चारू चंद्र लेख भी इनका उपन्यास है। इनके कुछ निबंध हैं, जैसे कल्पलता, विचार और वितर्क, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, आलोक पर्व और कुटज। अशोक के फूल निबंध कई बार पूछा जाता है। इनके अन्य भी हैं, मृत्युंजय रविंद्र और महापुरुषों का स्मरण, है ना। इनने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया, संदेश रासक का संपादन किया और नाथ सिद्धों की वाणियों का भी संपादन किया। इनके लिए सम्मान भारत सरकार, पद्म भूषण भारत सरकार से 1957 में प्राप्त हुआ। टैगोर पुरस्कार भी इनको मिला, पश्चिम बंग साहित्य अकादमी भी इनको मिला 1966 में, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी 1973 में इनको प्राप्त होता है और 19 मई 1979 को आपका देहावसान हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं उपन्यास के महत्वपूर्ण कथानक। क्या है उपन्यास? तो उपन्यास को लिए जानते हैं कथा वस्तु और कथासार। तो शुरू करते हैं। बाणभट्ट जो कि इस उपन्यास का नायक है, जैसे मैंने पहले बताया, मगध के प्रख्यात बादशाहन वंश में उत्पन्न हुआ था। उसके पिता चित्रभानु एक उद्भट पंडित थे। उसके घर का समूचा वातावरण पांडित्यपूर्ण था और घर की सुख सारिकाएं शुद्ध छंदों शुद्ध मंत्रों से उच्चारण करती थीं। बाणभट्ट समुचित सचमुच अभागा था कि ऐसे परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद भी वह उस वातावरण से विरत रहा। क्या आप जानते हैं बचपन में ही माता पिता का देहावसान हो जाने के कारण बाणभट्ट आवारा बन गया था। जैसे कि हमने बताया कि बाणभट्ट का नाम बंड नाम था, एक और नाम क्या था? बंड। तो हम इसमें देखते हैं कि बचपन में ही माता पिता के देहावसान हो जाने के कारण बाणभट्ट आवारा बन गया था, इसलिए जनपदवासी सब उसे बंड बंड कह के बुलाते थे। बंड का मतलब होता है पूंछ कटा बैल। कालांतर में इसी बंड शब्द को संस्कृत करके उसने स्वयं को बाणभट्ट नाम से अभिहित कर लिया। किसने? बाणभट्ट ने। तो उसका मूल नाम क्या था? दक्षभट्ट। मूल नाम क्या था उनका? दक्षभट्ट था, जो उनके माता पिता ने रखा था, लेकिन उनके बचपन में माता पिता का बचपन में देहावसान होने के कारण उन्हें सारे के सारे जनपदवासी क्या बोलते थे? बंड, जो कि आवारा बैल का प्रतीक था। बंड का एक चचेरा भाई था जिसे उड्डपति, जिसने तत्कालीन प्रख्यात तार्किक उड्डपति जो बहुत ही प्रख्यात तार्किक था, इसने एक उस समय के तत्कालीन भिक्षु वसुभूति को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। किसने? उड्डपति ने। बाणभट्ट को भी वह न रोक सका, पर बाणभट्ट को वह भी न रोक सका। कई पुतलियों का नाच बाणभट्ट घुमक्कड़ बनकर इस नगर से उस नगर में घूमने लगा। कहीं वह नट बनता तो कहीं पुतलियों का नाच दिखाता फिरता, कहीं नाट्य मंडली स्थापित कर नाटक प्रदर्शित करता। देखने में उसका व्यक्तित्व आकर्षक था, इसी कारण लोग उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते थे। वह स्वयं नाटक लिखकर उनके रंगमंच को प्रदर्शित करता था। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा में एक बार बाणभट्ट तो यूं भटकता हुआ स्थानेश्वर कहाँ पहुंच जाता है? स्थानेश्वर। स्थानेश्वर मतलब थानेश्वर जा पहुंचा। वहां उसने राजमार्ग पर जाते हुए एक जुलूस देखा। क्या देखता है वह? एक जुलूस देखता है। ज्ञात करने पर उसे मालूम हुआ कि महाराजाधिराज हर्षवर्धन के भाई कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है और आज उसी बालक का नामकरण संस्कार उत्पन्न होने जा रहा है। इसी बाणभट्ट ने सोचा कि
वह ब्राह्मण है, क्यों ना वह भी कुमार को आशीर्वाद एवं बधाई के लिए आए। वह यह भी सोचने लगा कि अब वह कुलीन बाना पहनेगा और अपने वंश को कलंक कदापि नहीं बनेगा। वह शीघ्रता से राजमहल की ओर बढ़ा चला जा रहा है, तभी उसे किसी स्त्री ने स्वर में चौंका दिया। वह उसी को पुकार रही थी। यही पुकारने वाली और कोई नहीं, उज्जैनी में नाट्य मंडली में अभिनय करने वाली निम्न वर्गीय निपुणिका थी, जो अब पान बेचा करती थी। निपुणिका विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाने पर बाणभट्ट की नाट्य मंडली में सम्मिलित हो गई थी। तो जैसे हमने देखा कि बाणभट्ट नाटक करते थे और अपने खुद के द्वारा नाटक लिखते थे और नाटक का मंचन करते थे, यहाँ वहाँ अपनी मंडली लिए रहते थे। तो एक बार यह स्थानेश्वर गए। स्थानेश्वर में हर्षवर्धन राजा थे, तो वहाँ उनके भाई का बेटा हुआ था, तो उसका जो भी था आशीर्वाद समारोह चल रहा था। तो ये वहाँ गुजरे, तो वहाँ से देखते हैं। अच्छा, जैसे कि जब बाणभट्ट थे तो ये नाटक करते थे, तो इनके साथ में एक नाटक करने वाली स्त्री भी थी, जिसका नाम क्या था, निपुणिका। तो वह इनको आवाज़ लगाती है और अचानक इनको देख लेती है। तो निपुणिका ये वही है जो पूरे के पूरे किसमें, उपन्यास में नायिका के साथ ही बाणभट्ट की प्रेमिका भी होती है। ठीक, बाणभट्ट इसको भी प्रेम करता है और निपुणिका इसको भी करता है, लेकिन कुछ असमंजस निपुणिका को लगता है कि बाणभट्ट उसका अपमान करता है, तो वह छोड़ के चले जाती है। तो अब उसके बाद वह यहाँ मिलती है। बाणभट्ट निपुणिका विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाने के पर बाणभट्ट की नाट्य मंडली में शामिल हो गई। बाणभट्ट के प्रति वह आसक्त थी, किंतु एक दिन जब उसे ज्ञात हुआ कि वह उसकी उपेक्षा करता है, तो बस वह चुपचाप भाग आई थी। बाण उसे चाहता था, इसीलिए उसने नाट्य मंडली भी भंग कर दी। तो जब निपुणिका चली गई तो बाणभट्ट भी उसे चाहता था, तो उसने नाट्य मंडली बंद कर दी और वह छिपरा में नाटक को फेंक आया था। कौन, बाणभट्ट। विक्षिप्त सा उसे खोजने निकल पड़ा और आज 6 वर्ष बाद निपुणिका से वह मिल गया। निपुणिका से यह ज्ञात होने पर भी छोटे राजकुमार के अंतःपुर में पान पहुंचाती है। बाणभट्ट ने उसे इस घृणित कार्य से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा की। बाणभट्ट को अभी बात पता चली कि निपुणिका यहाँ रहती है और इसी राजघराने के छोटे राजकुमार के यहाँ पान पहुँचाने का काम करती है। तो बाणभट्ट को छोटे राजकुमार का चरित्र पता था, तो उसने इस घृणित कार्य करने से उसे मना किया और मुक्ति करवाने के लिए कहता है। कौन, बाणभट्ट, जो कि 6 साल बाद मिल रही थी। तो किंतु निपुणिका ने उसे एक अन्य महान कार्य करने की प्रेरणा दी और उसने बताया कि छोटे राजकुल में एक राजकुमारी को जबरदस्ती लाया गया है। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। तो अब इसके बाद में निपुणिका बताती है कि मुझे छुड़ाने से अच्छा है एक और महान कार्य है जो कि कर सको तो बहुत बड़ा होगा। तो उसमें क्या होता है, जो छोटा राजकुल होता है, आइए पढ़ते हैं तो इसमें मिलेगा आगे। छोटे राजकुल में छोटे राजकुल तथा तथाकथित महाराज उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता है। एक राजकुमारी को ले आता है। वह राजबाला पवित्रता की मूर्ति है और देव मंदिर की भांति निष्कलुष है। बाणभट्ट ने स्वयं को इस कार्य के लिए तत्पर कर लिया और यह निश्चय कर लिया कि अत्योद्धार चाहे हो ना हो, यानी कि खुद का उद्धार चाहे हो ना हो, उस राजबाला का उद्धार अवश्य करेगा। थानेश्वर का शासन सूत्र यद्यपि महाराज हर्षवर्धन के हाथ में था, पूरा का पूरा थानेश्वर किसके हाथ में था, हर्षवर्धन के, किंतु वास्तव में इसके उत्तराधिकारी मौर्य वंश के कान्यकुब्ज थे। कान्यकुब्ज मतलब अधीनस्थ राजा। इसी कारण यह अपने इस संबंधी राजा को हर्षवर्धन ने पूरी सुख सुविधाएं दे दी थी। कान्यकुब्ज यानी कि रिश्तेदार, तो जो अर्थ थे राजा, अधीनस्थ राजा, तो पूरी सुख सुविधाएं दे रखी थी किसने, हर्षवर्धन ने। और वह आज
भी महाराजा कहलाने का गौरव का अनुभव करता था। तो जो राज छोटे कुल का यानी कि छोटे कुल महाराज था, वह अपने आप को क्या कहता था? राजा कहता। प्रचुर संपत्ति से प्रचुर संपत्ति ने उसे कामी व कामी बना दिया था और इसी का परिणाम यह था कि उक्त राजकुमारी को उसके महल के पिछले एक माह से बंधनी थी। एक जो राजकुमारी आई थी वह कहाँ थी? इसके छोटे राजकुल के दरबार में बंदनी थी, बंदी बनी थी। उस दिन शुक्ल त्रयोदशी होने के साथ साथ सब कान्यकुब्ज कामदेव की पूजा करने का उत्सव मना रहे थे। अच्छा अवसर मिलते ही निपुणिका और बाणभट्ट ने अंतःपुर में जाकर अभाग्नि राजबाला को मुक्ति दिला दी। तो वह देखिए, अब यह अभाग्नि राजबाला कौन है? यह कोई और नहीं, यह भट्टनी है। जिस जब हमने उपन्यास में पढ़ा पात्र परिचय में, तो यह कौन है? भट्टनी है और इसको मुक्ति दिला दी। तो कैसे भी चार दीवारी लांघकर वे सब बाहर निकल आए और एक निर्जन स्थान पर देवी के मंदिर की ओर चले। मंदिर के पीछे एक टूटी फूटी कुटिया सी थी और मंदिर में एक द्रविड़ साधु रहता था। वह कहने को तो चंडी का परम भक्त था, किंतु वास्तव में बड़ा कामी, लोलुप, दंभी और नीच था। अपने इसी पाखंड के कारण वह अपने शरीर का सत्यानाश कर चुका था। कौन? वह साधु। निपुणिका उसके विषय में जानती थी, इसीलिए उसने बहलाकर यह स्थान पा लिया, किंतु बाण को यह स्थान पसंद न था। फिर जब साधु के विषय में उसे जानकारी मिली तो वह स्थान बदलने के लिए विह्वल हो उठा। बाणभट्ट को इसी साधु से बौद्ध भिक्षु सुगतभद्र का पता चला, तो वह निपुणिका और राजबाला भट्टनी को उनके विषय में बताने लगा। बाणभट्ट को पता चल जाता है कि बौद्ध भिक्षु सुगतभद्र हैं। वार्ता के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि राजबाला सुगतभद्र को जानती थी। तो जो लड़की थी राजबाला भट्टनी, वह किसको जानती थी? सुगतभद्र को। भट्टनी बोली कि यदि वह सुगतभद्र हो जो तक्षशिला धर्म प्रचार हेतु गए थे, तो उनसे कहना कि देवपुत्र तुंवर मिलिंद की कन्या ने प्रणाम कहा है और आपका दर्शन करना चाहता है। अब ये यहाँ बता देती है, इससे कहती है, वो साधु बताता है कि वह तुंवर मिलिंद को जानता है, उसके साथ वाला है। तो यह कहती है अगर तुम्हें तुंवर मिलिंद मिले तो बता देना कि देवपुत्र की कन्या ने प्रणाम भेजा है। तो बाण को जब यह मालूम हुआ कि भट्टनी महाराजा तुंवर मिलिंद की राजकन्या है, तो उसे उसकी वर्तमान दशा पर बहुत दुख हुआ। किसे? बाणभट्ट को। वह तुरंत बौद्ध विहार गया और सुगतभद्र से पूरा वृत्तांत कहा। सुगतभद्र भट्टनी के विषय में जानकर बहुत दुखी हुए और उसकी रक्षा की व्यवस्था का वचन दिया। उन्होंने उसी समय कुमार कृष्णवर्धन को बुलाने का आदेश दिया और बाणभट्ट उन्हें प्रणाम कर वापस चला आया। मंदिर में लौटकर जब उसने राजबाला चंद्रदिदिति को सारा वृत्तांत कह सुनाया, किंतु भट्टनी को जब मालूम हुआ कि उसकी उचित व्यवस्था हेतु सुगतभद्र ने कृष्णवर्धन को बुलाया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। वह थानेश्वर के राजवंश से घृणा करती थी, इसीलिए थाने राजवंश के किसी भी पुरुष का आश्रय पाने की अपेक्षा वह मर जाना उचित समझती थी, क्योंकि थानेश्वर के ही राज्य में छोटे राजकुल में उसे बंदी बनाया गया था। किंतु बाणभट्ट ने उसे आश्वस्त किया कि राजवंश का आश्रय नहीं लिया जाएगा। तभी आचार्य सुगतभद्र के शिष्य ने आकर बताया कि उसे बुलाया गया है, कृष्णवर्धन बिहार में आ गए हैं और बाण से बात करना चाहते हैं। बाण तुरंत चल पड़ा। कृष्णवर्धन बड़ा गुणी, कोमल, सच्चरित्र व्यक्ति था, किंतु बाण द्वारा यह कहने पर वह लोग राजवंश के किसी भी व्यक्ति का आश्रय नहीं लेंगे। तो कुमार को बहुत ठेस लगी। जैसे इसने कहा बाण ने कि हम राजवंश के किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लेंगे, तो उन्हें बुरी लगी। दोनों में तीखी झड़प हो गई। इसी समय आचार्य ने आकर स्थिति को संभाला। फिर यह निश्चय हुआ कि राजबाला नदी के तट जाते समय
पैदल न जाकर कुमार की भेजी हुई शिविका पर जाएगी। शिविका जिसमें सैनिक साथ होते हैं, वह राजबाला का भाई बनने में गर्व महसूस करेंगे। अब कुमार जो होता है वो राजबाला का भाई बन जाता है। बाणभट्ट ने कुमार को भेजी हुई सेविकाओं पर चंद्र दीदी थी और निपुणिका को नदी तट की ओर भेज दिया। उसी समय जोगिया वस्त्र पहने एक भैरवी ने वहां प्रवेश किया और साधना ग्रह को भ्रष्ट करने पर उसे प्रताड़ित किया। वह उसे निकट ही स्थित वाम मार्गी अवधूत के पास ले गई। अवधूत के प्रभा मंडित व्यक्तित्व से बाण इतना प्रभावित हुआ कि कुछ भी ना छिपा सका। बाबा ने उसे अनेक चमत्कार दिखाए। अपनी सिद्धि द्वारा बाबा ने उसके मन की गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया। तब यह प्रकट हुआ कि बाण के मन में राजबाला के प्रति अक्षय आसक्ति भाव है। फिर वे सब चले गए और बाण उनकी स्मृति मन में संजोई नदी तट की ओर चला। निपुणिका और भट्टनी नदी पर बाण की व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रही थीं। बाण को तो रास्ते में वो साधु मिल गया था। बाण ने निपुणिका को सारा वृत्तांत कह सुनाया और कहा कि अवधूत ने कहा है कि त्रिपुर सुंदरी ने जिस रूप में तुझे लुभाया है उसे स्वीकार कर। निपुणिका समझ गई और उसके हृदय पर गहरी चोट लगी, क्योंकि यह भी उससे प्रेम करते थे। बाण से स्वयं बाण से प्रेम करती थी, किंतु यह भी जानती थी कि भट्टनी के प्रति बाण के मन में आसक्ति है। किसी भी प्रकार निपुणिका ने स्वयं को संभाला। उसने बाण को बतलाया कि कुमार ने उसे बुलाया है। बाण कुमार से मिलने उनके महल में गया और कुमार ने उसे 2 मूर्तियां दी और कहा कि बौद्ध की मूर्ति वह कुमार की ओर से तथा महावराह की मूर्ति अपनी ओर से भट्टनी को भेंट में देगा। बाण वापस लौट आया। गोधूली बेला में उसने यात्रा आरंभ की। भट्टनी को पिता की याद आ रही थी, इसीलिए वह चिंता आतुर दिखाई दे रही थी। उसे स्मरण आया कि नगर द्वार के मार्ग में दस्युओं ने उसके 200 विश्वस्त सैनिकों को मार उसका अपहरण कर लिया था। तब इस छोटे राजकुल से बाण ने उसे मुक्त किया और बाण ने उसे समझाया कि और कहा कि अगर वह कभी होता तो उसका यशगान लिखता। यह सुनते ही निपुणिका सिहर उठी। एकांत पाकर बाण के पांव में सिर रखकर यह वचन ले लिया कि वह भट्टनी या किसी भी जीवित व्यक्ति पर काव्य नहीं लिखेगा। कारण पूछने पर उसने बताया कि वह उसकी नाटक मंडली छोड़कर भाग आई थी, तो मार्ग में एक ज्योतिषी ने उसे बाण के भविष्य के विषय में पूछने पर बताया था कि वह बड़ा यशस्वी होगा, परंतु कोई रचना समाप्त नहीं कर सकेगा। उससे कह देना कि किसी जीवित व्यक्ति के नाम पर काव्य ना लिखे, अन्यथा 1000 दिन बाद वह 1000 दिन बाद वह मर जाएगा। निपुणिका ने बताया कि जब उसे ज्ञात हुआ कि बाण ने ना लिखने की प्रतिज्ञा की है, तो वह उसके पास लौटने वाली थी, किंतु ज्योतिषी की बात से वह आ ना सकी और कभी न मिलने की प्रतिज्ञा करके भाग निकली। अपनी प्रति निपुणिका का अप्रतिम प्रेम और त्याग का परिचय पाकर बाण हतप्रभ रह गया। बाण को जब पता चला कि निपुणिका बहुत प्रेम करती है, तो वह एकदम हतप्रभ रह गया। वह ज्योतिष को नहीं मानता था, लेकिन निपुणिका का मान रखने के लिए उसने किसी जीवित व्यक्ति पर काव्य न लिखने की प्रतिज्ञा की। इन लोगों की नावें कान्यकुब्ज के राज्य की अंतिम छोर पर पहुंच गई थीं। यहाँ से अन्य राज्यों की सीमाएं प्रारंभ होती थीं। ये राज्य कान्यकुब्जों के शत्रु थे और यहाँ अराजकता का वातावरण फैला था। यद्यपि इनके साथ कुमार द्वारा भेजे गए पर्याप्त अंगरक्षक सैनिक चल रहे थे, किंतु फिर भी अमीर सामंत ईश्वर सेन के गश्ती सैनिकों से इनका टकराव हो ही गया।
दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। भट्टनी ने आगत भय की आशंका से मर जाना उचित समझा। भट्टनी ने सोचा कि अब हार जाएंगे और फिर बंदी बना लें, तो उसने मर जाना उचित समझा और महावराह की प्रतिमा को हृदय से लगाकर वह नदी में कूद पड़ी। उसे बचाने के लिए निपुणिका और बाण भी नदी में कूद पड़े। बाण ने भट्टनी को पकड़ लिया और प्रवाह के साथ बहते बहते वह बहते हुए वह किसी प्रकार किनारे ले आया, किंतु निपुणिका का क्या हुआ यह वह ना जान सका। इसी बीच भट्टनी को बचाने के प्रयास में उसे महावराह की प्रतिमा को भी नदी में फेंक देना पड़ा। किनारे आकर वह बेहोश भट्टनी के साथ रेत पर पड़ा रहा। प्रातःकाल जब भट्टनी होश में आई तो बाण उसे लेकर किसी सुरक्षित स्थान की खोज में चल पड़ा। पास ही उसे एक घना साल का पेड़ मिल गया जो संभवतः ग्रामीणों का पूजा स्थल था। बाण को लगा निकट में कोई गांव अवश्य होगा, अतः वह भट्टनी को लेकर वहां आराम करने के विचार से में बैठ गया। वास्तव में यह वही भैरवी का स्थान था जो उसे थाने स्वर के थानेश्वर के चंडी मंदिर में मिली थी। बाण महामाया भैरवी के संरक्षण में भट्टनी को छोड़कर निपुणिका की खोज करने लगा, किंतु जब वह ना मिली तो निराश लौट आया। भैरवी द्वारा दिए गए फल को खाकर जब वह पुनः निपुणिका को ढूंढने निकला तो दुर्भाग्यवश एक शमशान के निकट देवी के मंदिर में जा पहुंचा। वहां अघोर घंट और चंडमंडिता ने उसकी बलि देने का प्रयास किया। तभी महामाया भट्टनी और निपुणिका को लेकर वहां आ पहुंची। अब चूंकि बाण को उन्होंने चंडमुंड के मंदिर में बलि देने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन जो निपुणिका और भट्टनी मिल गई थी तो महामाया ने उसे ढूंढ लिया था। वह लेकर बाण के पास पहुंची। अमीर महाराज लोरिक देव के महल निपुणिका लेकर वहां पहुंची और इस प्रकार बाण की रक्षा हुई और बाण को बचाया। महामाया के प्रयास से ही आमिर महाराज लोरिक देव के महल में तीनों के विश्राम की व्यवस्था हो गई। निपुणिका अभी काफी आश्वस्त थी। बाणभट्ट सोच रहा था कि निपुणिका के ठीक होते ही वह मगध के लिए चल देगा, किंतु तभी उसने मौर्यों के गुरु भरवी शर्मा का एक पत्र मिला जिसमें बाहरी शत्रुओं के आने का विस्तार में वर्णन करते हुए आर्यवर्त की रक्षा हेतु सबको तत्पर होने को कहा और बताया गया था कि त्वर मिलिंद शत्रुओं को खड़े खदेड़ भगाते, किंतु अपनी प्रिय पुत्री के वियोग से वे क्लांत हैं। जो व्यक्ति उनकी पुत्री चंद्र दिदिति को खोज कर लाएगा वह आर्यवर्त की रक्षा का उपहार पाएगा। पत्र को पढ़कर बाण उत्तेजित हो उठा, किंतु भट्टनी को बताना उसने उचित नहीं समझा। वह भट्टनी से मिला तो मालूम हुआ कि सामंत की रानी उसके पास भी ना थी। पास भी वह पत्र भिजवा चुकी थी। वह भट्टनी से जब मिला तो भट्टनी को मालूम चल चुका था, क्योंकि भट्टनी के धैर्य को देखकर बाण आश्वस्त हुआ, उसे ठीक लगा। रात भर बाण भट्ट को नींद न आई। वह भट्टनी के विषय में ही सोचता रहा कि अभी चली जाएगी, क्या होगा। उसने सोचा प्रातः निपुणिका से इस संबंध में उचित ना समझा। भट्टनी डबल हो गया शायद कुछ कुछ, तो उन्होंने सोचा कि सुबह बात करेंगे। प्रातः निपुणिका स्वयं उसके पास चली आई और पूछा कि रात में उसने भट्टनी के कुछ अनुचित तो नहीं कहा। रात में उसने भट्टनी से कुछ अनुचित तो नहीं कहा। बाण ने पूरी बात बता दी। बाण ने निश्चय कर लिया कि वह तुरंत थानेश्वर जाकर भट्टनी को उसके पिता के पास पहुंचने की व्यवस्था करेगा। वह थानेश्वर जाने की सोच ही रहा था कि तभी कुमार के दूत ने आकर उससे बताया कि कृष्णवर्धन उससे मिलने की इच्छुक हैं। वह महाराज हर्षवर्धन से बैर त्याग कर उनसे भी अवश्य मिलें, ऐसा बाणभट्ट को कहा गया, आदेश आया। उधर भट्टनी ने भी उसे थानेश्वर जाने को प्रेरित किया और कहा कि यदि समय मिले तो निपुणिका की सखी सुचरिता से मिलकर उसकी भी खबर लेता आए। जब बाणेश्वर
जब बाण थानेश्वर पहुंचा तो वह सीधा सुगतभद्र से मिलने बौद्ध विहार चला गया। वहां महाराज हर्षवर्धन और कुमार से भी उसकी भेंट हो गई। कुमार ने उससे संध्या समय में मिलने का आग्रह किया। बाणभट्ट महाराज हर्षवर्धन के राज्यसभा में पहुंचा, किंतु वहां तिरस्कृत होने से उसे क्रोध आ गया। वह सभा भवन से बाहर आ गया। तभी उसे सुचरिता का ध्यान आया और वह बताए गए स्थान की ओर चल पड़ा। सुचरिता को जब यह ज्ञात हुआ कि निपुणिका द्वारा भेजा गया है और उसका नाम बाणभट्ट है, तो वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर ले गई। उसे नारायण का प्रसाद दिया। बाण उसकी भाव भक्ति से प्रभावित हुआ। अगले दिन संध्या समय फिर मिलने का वचन देकर बाण वहां से चला गया। जब बाण अपने विश्रामय में पहुंचा तो वहां उसे कुमार का दूत मिला, जिसने उसे 3 पत्र दिए। पहले पत्र के अनुसार उसे महाराज का राज पंडित नियुक्त किया गया था। किसको? बाण को। दूसरा पत्र अमीर सामंत लोरक देव के नाम था, जिसमें उससे कहा गया कि महाराज का सामंत बन जाए। और तीसरा पत्र भट्टनी के नाम था। उसमें कहा गया था कि भट्टनी के नाम था प्रातःकाल उठकर बाण कुमार से मिला। कुमार ने उसे बधाई दी और आतिथ्य सत्कार के बाद कहा कि जैसे भी हो भट्टनी को थानेश्वर ले आए। बाण अगले दिन राज पंडित के रूप में दरबार में गया और महाराज को आशीर्वाद दिया तथा उनकी प्रशस्ति में एक आर्या सुनाई। सभा भंग होने पर बाण सीधे सुचरिता से मिलने चला गया था। जैसे ही सभा समाप्त हुई और वह फिर से सुचरिता से मिलने चला गया। पता चला कि सुबह ही सुचरिता और उसके योगी पति व्रती वज्र को बंदी बना लिया गया है और अघोर भैरव को नाव द्वारा कहीं दूर भेज दिया गया है। महाराज हर्षवर्धन के इस कृत्य को जनता उत्तेजित हो उठी थी। सभा में अनेक लोग बोले और अंत में सभापति ने जनता को शांत रहने को कहा, क्योंकि देश पर शत्रुओं की आंखें लगी थीं। और देवपुत्र त्वरमिलिंद का सहयोग लेना आवश्यक था। सभा समाप्त हो गई, किंतु तभी एक कोने से महामाया का स्वर गूंजा। उन्होंने अपने लंबे भाषण में सभा के निर्णय का उग्र विरोध किया और कहा कि राजपुरुषों की आशा छोड़कर देश के नवयुवक स्वयं आगे आकर देश की रक्षा करने को सन्नद्ध हों। यह कहकर वह न जाने किधर चली गई। बाणभट्ट को इस प्रकार महामाया का आना और तिरोहित हो जाना बड़ा अजीब लगा। वह मार्ग में यह सोचते हुए चलने लगा कि सुचरिता ने यह बयान दिया है कि बाणभट्ट उसे जानता है। सुचरिता और व्रतिवज्र को महाराज हर्ष ने क्यों बंदी बनाया है? तभी उसे राजकवि धावक मिल गया, जो पहले राजकवि था। उसने बताया कि सुचरिता ने यह बयान दिया है कि बाणभट्ट उसे जानता है, इसीलिए कुमार की इच्छा है कि बाण बंदीगृह में सुचरिता से मिले और राज्य के अनुकूल बनाए। उसने यह भी बताया कि महामाया वास्तव में महारानी राज्यश्री की सौत थी और महारानी का पद छोड़कर भैरवी बन गई है। बाण इन सब बातों पर विचार करता हुआ बंदीगृह जा पहुंचा। उसके आग्रह पर सुचरिता के सारा जीवन वृतांत कह सुनाया। उसने बताया कि बचपन में ही उसका विवाह हो गया था, किंतु पति मोक्ष पाने के लालच में भिक्षु बन गया और फिर कालांतर में वह अघोर भैरव का शिष्य बन गया। एक दिन एक सरोवर के निकट उसे अपना पति व्रतिवज्र मिल ही गया। उसने सुचरिता का पाणी ग्रहण तो कर लिया, किंतु अपनी भक्ति से नहीं लेगा। सुचरिता भी उसी के रंग में रंग गई और उसकी भक्ति में सहयोग देने लगी। जब बाण ने उसके पकड़े जाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि झूठ मूठ ही धार्मिक प्रतिद्वंद्विता उसे पकड़ लिया गया है। बाण हर्ष देव से
मिला और उसे उन्हीं वस्तुति समझकर उसने दोनों को मुक्त करा दिया। अब आगे बाण महाराज और राजश्री का संदेश लेकर भट्टनी से मिलने पुनः लोरिक देव के पास पहुंचा और लोरिक देव को वह पत्र दिया जिसमें महाराज ने उसे सामंत बन जाने का आग्रह किया। फिर भी भट्टनी से मिला और उसे पत्र दे दिया। पूरी तरह सोच विचार कर भट्टनी थानेश्वर जाने को राजी हो गई और कहा कि वह सुचरिता के घर रहेगा या जहाँ वह उचित समझेगी वहीं रहेगा, किंतु राजवंश के महलों में नहीं रहेगी। उधर अमीर सामंत लोरिक देव को पत्र से जब यह जानकारी मिली कि भट्टनी ही देवपुत्र त्वरमिलिंद की प्राण अधिका राजकन्या है, तो वह पूरी साज सज्जा के साथ उसका स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुंचा। उसने देवकन्या की रक्षा का वचन ले लिया, किंतु हर्षदेव का सामंत बनना अस्वीकार कर दिया। एक महत्वपूर्ण बात है, त्वरमिलिंद ने प्रेम से विवश होकर बाणभट्ट को बलि से बचाने के निपुणिका ने प्रेम से विवश होकर बाणभट्ट को बलि से बचाने के लिए कराला देवी के मंदिर में इस प्रकार नृत्य किया था कि वह अत्यंत कमजोर हो गई थी। बाणभट्ट बड़े असमंजस में पड़ गया और एक ओर कुमार कृष्णवर्धन का आदेश था कि दूसरी ओर लोरिक देव का आग्रह, क्या करे क्या ना करे, यह बाणभट्ट की समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन प्रातःकाल अपनी समस्या के समाधान के लिए वह निपुणिका से मिला। निपुणिका ने निर्णय दे दिया कि भट्टनी थानेश्वर जाएगी, किंतु वहाँ किसी की अतिथि नहीं होगी। उनका अपना स्वाधीन राज्य होगा। भट्टनी वहाँ उसी प्रकार रहेगी जैसे स्वतंत्र देश की रानी अपने राज्यों में रहती है। बाण को निपुणिका का सुझाव ठीक लगा। अभी वह विचार ही कर रहा था कि लोरिक देव का बुलावा आ गया। बाण उससे मिलने चला गया। लोरिक देव का सात्विक रहन सहन उसे अच्छा लगा। लोरिक देव ने कहा कि कान्यकुब्जों का शासन नपुंसक हो गया है और ऐसे समय में जबकि आर्यवर्त पर संकट के बादल छाए हैं, वह पुत्र त्वरमिलिंद का सहयोगी बनना पसंद करेगा। उसने कहा कि कान्यकुब्ज नरेश के हाथों में भट्टनी कदापि न पड़ने पाए। उसने भट्टनी की रक्षा हेतु अपने 10,000 सैनिक का वचन दे दिया और उसने इच्छा प्रकट की कि इन सैनिकों के साथ ही राजकुमारी पुरस्पुर को प्रस्थान करें तो अच्छा होगा, यानी कि पेशावर को जाए जहाँ से वो आई थी। संकट के बादल छाए हैं, पुरस्पुर को जाए, संकट के बादल छाए हैं, देवपुत्र त्वरमिलिंद का सहयोगी बनना पसंद करेगा, ऐसी बात उसने बता दी थी। पुरस्पुर को प्रस्थान करें तो ही अच्छा होगा। बाणभट्ट ने यह कहकर उसे विदा ली और भट्टनी से इस विषय में विचार विमर्श करेगा। यदि उसे आज्ञा दी तो जैसे लोरिक देव चाहते हैं वही होगा। उसने कह तो दिया, किंतु मन ही मन वह निर्णय कर चुका था कि भट्टनी को राजराजेश्वरी बनाकर ही वह प्रस्थान करेगा। यह कम महत्व की बात नहीं थी कि चंद्रदीति की सेवा में 10,000 अमीर सैनिक रहेंगे जो किसी भी समय उसके एक संकेत पर अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। वह सोच रहा था कि उसके इस निर्णय से न तो कुमार कृष्णवर्धन को ही कोई आपत्ति होगी और न अमीर सामंत लोरिक देव को। सम्मोहित वशुभीत होकर निपुणिका ने जो भयानक नृत्य किया था उससे वह बहुत दुर्बल और मतिभ्रमित हो गई। अभी वह इसी चिंता में विचार मग्न था कि भट्टनी उसके निकट आ गई और कहने लगी कि यहीं पर कहीं पास ही सौरभद्र नामक एक सरोवर है जिसके निकट ही महादेव का मंदिर स्थित है। उसने बताया कि चूंकि निपुणिका सम्मोहनग्रस्त है और कहते हैं कि उस मंदिर में महादेव के दर्शन करने पर सम्मोहन की बाधाएं दूर हो जाती हैं, अतः उचित होगा कि निपुणिका को वहां भगवान महादेव के दर्शन करा दें। बाणभट्ट को भट्टनी का यह प्रस्ताव ठीक लगा और वह तीनों उस मंदिर में पहुंच गए। सचमुच भगवान महादेव के दर्शन करते ही निपुणिका का चित्त शांत हो गया और उसे बाणभट्ट की आंखों में अपने जो प्रति अनुराग की भावना दिखाई दी, उसे
अपने जीवन की संपूर्ण सार्थकता मान ली और प्रेम आधिक्य के कारण निपुणिका का मुख कोमल कमल की भांति खिल उठा। वे तीनों काफी देर तक वहां रहे और जब संध्या समय लौटकर भट्टेश्वर दुर्ग में आए तो उन्हें कुमार कृष्णवर्धन को भेजा हुआ एक पत्र मिला। पत्र बाणभट्ट को प्रेषित किया गया था। पत्र में लिखा हुआ था कि जिस शर्त पर वह भट्टनी को आना चाहें शर्त पर ले आओ और आर्यवर्त पर प्रयत्न शत्रु आ रहे हैं जिसकी गति को केवल अमीर सेना ही रोक सकती है। पत्र में कुमार ने स्पष्ट रूप से यह भी लिखा था कि यदि अमीर राज सामंत बनने का प्रस्तुत ना हो तो उन्हें मित्र राजा के रूप में निमंत्रित किया जा सकता है। और राजकुमारी के मिलने का समाचार देवपुत्र तुअर मिलिंद को भेज दिया गया और आचार्य भरूपाद उन्हें लेने स्वयं आ रहे हैं। पत्र के अंत में अत्यंत आवश्यक कहकर यह लिखा गया कि बाणभट्ट अपने भाई उड्डपति को, जो इन दिनों काशी मीमांसकों को श्रेष्ठ समझे जाते हैं, उन्हें भी अवश्य साथ लेते जाएं। बाणभट्ट ने पूरा पत्र पढ़ लिया किंतु उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि पत्र में जो उद्गार व्यक्त किए गए थे उनसे कुमार की स्वीकारोक्ति झलकती है और इसमें भी कान्यकुब्ज नरेश की कोई की कूटनीतिक चाल छिपी हुई है। अब देखिए हो क्या रहा था, जो राजकुमारी के साथ सैनिक थे किसके, अमीर लौरिक देव के, तो वही बचा सकते थे किसको, कृष्णवर्धन के राज्य को। तो इसने बुलावा भेजा कृष्णवर्धन ने और कहा कि किसी भी शर्त पर भट्टनी को ले आओ, क्यों भट्टनी की सेवा में वो सैनिक भेजे गए थे तो वही सैनिक जो थे वही बचा सकते थे। तो किसी भी शर्त पर बोला कि ले आओ और भट्टनी के जो पिताजी हैं तुअर मिलिंद उनको पत्र भेज दिया गया है और ये पत्र भेज दिया गया है कि राजकुमारी मिल गई है, यहाँ साकुशल हैं और साथ ही साथ और जो भरूपाद आचार्य हैं वो भी खुद इनको लेने आ रहे हैं। इस प्रकार से कहा। कान्यकुब्ज नरेश की कहीं कूटनीतिक चाल तो छुपी नहीं है। यह बात अब लगती है को सोचता है बाणभट्ट सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्यकुब्ज नरेश उनको कुछ कूटनीति चार बनाया। तो भट्टनी को जब बाणभट्ट की सारी स्थिति का ज्ञान हुआ तो यह सोचकर अगले दिन थानेश्वर जाने को प्रयत्न को तत्पर हो गई, क्योंकि उसे भय था कि यदि उसने विलम्ब किया तो आचार्य भर्तृपाद स्वयं उसे लेने आ जाएंगे। आचार्य की आयु लगभग 80 वर्ष की थी और उन्हें कष्ट देना भट्टनी को उचित नहीं जान पड़ा। यदि थानेश्वर में वे लोग ना मिले तो भट्टनी को संदेह था कि वे यहीं आ पहुंचेंगे और इस प्रकार उन्होंने अविलंब थानेश्वर को प्रस्थान करने का निश्चय लिया और ये थानेश्वर जाने के लिए सहमत हो गए। अमीर सामंत लौरिक देव की 10,000 सैनिकों की सुरक्षा में बाण निपुणिका और भट्टनी ने थानेश्वर की ओर प्रस्थान किया। थानेश्वर नगर से कोस भर पहले ही उन्होंने खेमे गाड़ दिए और वहां पर भट्टनी का एक गांधार सज्जित हो गया, यानी कि एक घर बन गया। और कुमार कृष्णवर्धन को ज्यों ही उसके आगमन की सूचना मिली तो वे तुरंत ही उनकी अगवानी को पहुँचे। कौन, कृष्णवर्धन। और कुमार ने भट्टनी को बताया कि छोटे राजकुल के अंतःपुर से वे मुक्त हुई थीं तो उनकी देखरेख करने वाले आर्य भाभ्रव को उनके राजकोप से बचा लिया था और इसी समय वह उन्हीं के राजमहल में कुशल से हैं। इतना ही नहीं, कुमार ने भी यह बतलाया कि छोटे राजकुल के चरित्र का ज्ञान होते ही उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई और भट्टनी जैसा चाहेगी वैसा दंड उसे दष्ट राजकुमार को दिया जाएगा। कुमार ने बताया कि जिसने भट्टनी को बचाया था वह अभी कुशल क्षेम से है और जिसने भट्टनी को बंदी बनाया था उनसे सारी संपत्ति छीन ली गई है और दंड दिया जाएगा जैसा तुम बोलो। ये उनको बताया, किसको, भट्टनी को। किसने भेजा, कुमार ने। कुमार की सहृदयता, मधुर संभाषण और उच्च चरित्र ने भट्टनी को तुरंत ही प्रभावित कर दिया और भाई बहन का यह अपूर्व मिलन बड़ा ही हृदयकारी था। वे दोनों ऐसे मिले जैसे युगों युगों से बिछड़े हुए सगे भाई बहन हों। काफ़ी देर तक भाई बहन में वार्तालाप होता रहा और फिर कुमार के जाने की आज्ञा चाही। ज्यों ही कुमार बाहर निकले तभी से भैरवियों के गायन
सुनाई दिया। भट्टनी और बाणभट्ट भी उनके गायन सुनने बाहर निकल आए। ये भैरवी महामाया की शिष्या थी और महामाया का यह संदेश जन जन तक गाकर पहुंचा रही थी कि जवानों जागो, देश का प्रत्यंत शत्रुओं ने आक्रमण होने वाला है। संकट की इस घड़ी में राजपुत्रों और राजपुरुषों की ओर टकटकी मत लगाओ। वे अपने सुख भोग कर तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अपनी रक्षा का भार किसी दूसरे के कंधों पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए वीरों, स्वयं उठो, हाथों में तलवार लेकर प्रयत्न शत्रुओं को समूल उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो जाओ। अपने रक्त के अणु भी बहाकर देश की रक्षा में जुट जाओ। वास्तव में भैरवी देश की सेवा का व्रत ले चुकी थी, इसीलिए वह घूम घूम कर देश रक्षा, जन चेतना जागृत करने में लगी हुई थी। महामाया के इस महान दुष्कर कृत्य को देखकर बाणभट्ट को विश्वास हो गया कि अब देश शीघ्र ही संकट से मुक्ति पा लेगा। जिस देश की रक्षा का उत्तरदायित्व महामाया जैसी स्त्रियां, नवयुवक ले रहे हों, उस पर संकट अभी कैसे आ सकता है। अभी कोई शत्रु आर्यवर्त के बालमाका नहीं कर पाएगा। इसी प्रसंग में बाण जब भट्टनी से पूछता है कि ऐसी क्या बात थी जिसके कारण देश में अशांति पैदा हो जाती है। क्या इसी यह राष्ट्रीय अशांति का परिहार नहीं किया जा सकता? क्या देश की अशांति रूपी संकट से नहीं बचाया जा सकता? तब भट्टनी बाणभट्ट के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि एक जाति दूसरी जाति को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है? और इस अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है, कवि। वह कवि जो लोभ, मोह और रोष में फंसे विभिन्न राष्ट्रों में रागात्मक संबंध स्थापित करके भेद को मिटा सके। इसी प्रसंग में भट्टनी बाणभट्ट को काव्य सर्जना के लिए प्रेरित करते हुए उसे वर्तमान युग के दूसरा कालिदास कहकर संबोधित करती है और कहती है कि यदि वह चाहे अपने काव्य द्वारा जग तक अशांति को संपूर्ण सृष्टि में शांति स्थापित कर सकता है। इस कार्य के लिए वह बाण को प्रेरित ही नहीं करती, उससे प्रार्थना भी करती है। बाणभट्ट चिंतन मनन कर रहा होता है, तभी उसका मित्र राजकवि घावक उससे मिलने चला जाता है। घावक बड़ा विनोदी स्वभाव का व्यक्ति था। हर बात को हास्य में कहने की उसकी आदत थी। बाणभट्ट से विदा लेते समय वह कहता है, कान्यकुब्ज में किसी पर विश्वास न करना, सब तुम्हें कतरना ही चाहेंगे और जो वह काशी वाले मीमांसक को ले आ रहे हैं उसे भी समझा देना कि बेकार जहाँ तहाँ भिड़ता ना फिरे। घावकों से ही बातों बातों में बाण को ज्ञात होता है कि महाराज हर्षवर्धन रत्नावली शीर्षक से एक नाटिका भी लिखी है और उस नाटिका की विशेषता यह है कि बौद्ध मतावलंबी होते हुए भी महाराज उसमें महात्मा बुद्ध की स्तुति गायन न करके शिव और पार्वती की वंदना की है। अब बाणभट्ट को पता चलता है कि इन्होंने क्या लिखी है, एक रत्नावली नाम की एक नाटिका लिखी, एक नाटक लिखा है जिसमें महाराज बौद्ध होने के बाद भी क्या नहीं है ये, यानी कि शिव और पार्वती की वंदना करते हैं। घावक के जाने के बाद बाणभट्ट यह सोचने लगा कि ना क्यों ना उस नाटिका को मंचस्थ किया जाए। तभी निपुणिका उसके पास आती है और वह यही बताती है कि महाराज के स्वागत में एक उत्सव मनाना चाहती है और उनकी इच्छा है कि उत्सव में बाणभट्ट निपुणिका रत्नावली नाटिका का अभिनय करें। बाणभट्ट सहर्ष तैयार हो जाता है और नाटिका मंचन की तैयारी करने लगता है। अब नाटक एक जो शुरू होना है महाराज के स्वागत में, तो एक नाटक का आयोजन होना था, तो नाटक का अभिनय भी उसमें करने की ये तैयारी करने लगते हैं। भट्टनी चाहती थी किसी प्रकार एक बार वह अपने पुराने कैंचुकी आर्य भाद्रव से मिल ले। कुमार ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। भाद्रव अब काफी वृद्ध हो चले थे। उन्होंने बताया कि जीवन में अपने उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करने के बावजूद असावधानी हो ही गई थी, किंतु वे असावधानियां कालांतर में मंगलकारी ही सिद्ध हुईं। असावधानी में पहली
तो भट्टनी के अंतःपुर से निकलकर भागना। और दूसरी घटना 20 वर्ष पूर्व घटी, जब बापभद्र ने महारानी महामाया को स्वयं सहयोग देकर महल से निकल जाने दिया था। तो वास्तव में महाराज गुरुवर्मा महारानी को पूर्ण स्नेह नहीं दे पा रहे थे और इसी कारण स्वयं महामाया थी। इसका कारण स्वयं महामाया थी। महामाया का वरदान महाराज के विवाह से पूर्व ही हो चुका था। उसका पूर्व पति ही अघोर भैरव था। कालांतर में महामाया भी भैरवी बनकर महल से निकल पड़ी और अघोर भैरव की शिष्या बन गई। महामाया और अघोर भैरव के विषय में आर्यभट्ट से वृत्तांत सुनकर भट्टनी और बाणभट्ट दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों को जब मालूम हुआ कि महामाया इनकी दूसरी पत्नी है, पहले भी इसका विवाह हो चुका था, ये सब घटना पता चली तो आश्चर्यचकित हो गए। महाराज के स्वागतार्थ भट्टनी की ओर से उत्सव तैयार धूमधाम होने लगी। बाणभट्ट ने हर्ष से रत्नावली नाटिका मंगवाई और प्रसिद्ध नगर की नगर वधु चारू स्मिता रत्नावली की भूमिका करने को तैयार हो गई। बाणभट्ट राजा बना और निपुणिका ने वासव दत्ता की भूमिका निभाई। नाटिका का मंचन बड़ा कलात्मक, मर्मस्पर्शी एवं सफल था। निपुणिका वासव दत्ता का चरित्र इतनी कुशलता से निभा रही थी कि अंतिम दृश्य में जब उसने रत्नावली का हाथ राजा बाणभट्ट के हाथ में थमाया तो उसकी प्रेम विभलता भी अपने चरम पर पहुंच गई थी और अभिनय नहीं रहा, मानो वास्तविकता बन गया। निपुणिका आपाद मस्तक सिहर उठी और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। लोग उसे मात्र अभिनय समझ रहे थे, किंतु निपुणिका का प्राणांत हो चुका था और भट्टनी को निपुणिका का वियोग संतृप्त करता रहा। महामाया के प्रेरणा से लाखों युवक देश को कटिबद्ध हो चुके थे। आचार्य भार्योपाद ने बाणभट्ट को आदेश दिया कि फिरोजपुर जाकर वहां की व्यवस्था संभालें और बाणभट्ट और भट्टनी को निपुणिका के वियोग संतृप्त करता रहा। बाण की इच्छा भट्टनी को भी साथ ले चलने की थी, किंतु आचार्य ने तब तक भट्टनी को थानेश्वर में रुकने को कहा जब तक कि फिरोजपुर की व्यवस्था ठीक न हो जाए। विश्वस्ता बाण अकेले ही फिरोजपुर को प्रस्थान होना पड़ा। भट्टनी ने उसे जल्दी लौटने का अनुरोध किया, किंतु बाणभट्ट को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे भट्टनी और उसका मिलन अब संभव न हो पाएगा, जैसे वह सदैव के लिए भट्टनी से विदा ले रहा है। और यहाँ के बाद यह उपन्यास पूरी तरह से उपन्यास का अंत हो जाता है। तो उपन्यास में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द ही लाएंगे।